नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा का सीट है जिसका नाम है बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा में को लेकर के उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ से नितिन नवीन विधायक लगातार रहा करते थे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ये सीट खाली हुआ। और इस सीट पर बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष को नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात कि एक सीट है बांकीपुर और यहाँ 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। हालांकि प्रशांत किशोर के कुनबे से लगातार लोग टूट रहे हैं, उनके नेता टूट रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो प्रशांत किशोर के पार्टी से लोग टूटकर बीजेपी में ज्वाइन नहीं करते हैं। जी हाँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से टूटकर समस्तीपुर के पूर्व प्रत्याशी जनसुराज के डॉक्टर मनोज सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। सबसे पहले हम ये तस्वीर दिखाते हैं और डॉक्टर मनोज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं प्रमोद चंद्र वंशी, जरा सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर को लेकर। बीजेपी के कार्यकर्ता एवं समस्तीपुर से पहुंचे हुए सभी साथियों, मैं आज बीजेपी की सदस्यता लिया हूं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पहले चुनाव जो लड़ा था स्वराज पार्टी से, वो उनका जो विचार था वो मुझे पसंद नहीं आया। वो दुर्भावना से प्रेरित होकर राजनीति कर रहे हैं। उनका जो चुनाव जो कर रहे हैं, मतलब चुनाव लड़े हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनकी कोई किसी प्रकार का उस तरह का उनका सोच नहीं है जो बिहार को बढ़ावा दे। और हमें भाजपा सरकार जो लगातार 20 वर्षों से संगठन के माध्यम से मतलब ये चल रही है, एनडीए की सरकार, वो लगातार अच्छे काम कर रही है। या स्वास्थ्य की बात करें तो आज एशिया स्तर का पीएमसीएच बनने जा रहा है, या शिक्षा की बात करें तो आज आप देखेंगे कि अभी 100 दिन नहीं पूरे हुए हैं और डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में खुल गया है। तो ये सब जान के हम प्रेरित होके भाजपा में सम्मिलित होने का अपना विचार रखे, जिन्हें सहस्त्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय संजय सरावगी जी ने उसको स्वीकारा और उन्होंने उन्हीं के दिशा निर्देश में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पहला चुनाव जो हम लोग लड़े थे, अभी जस्ट खत्म हुआ था, उसमें जो जनसुराज का विचारधारा मुझे एकदम नहीं पसंद आया। वो ट्रैप करते थे, ट्रैप में हम ही गए और उन्होंने जैसे कि चुनाव के लिए दिया, टिकट देने के बाद उनका उद्देश्य मुझे समझ में आया कि वो बार बार बोलते भी थे कि एनडीए को कमजोर करना है, मतलब कहीं और आपको विकास से मतलब नहीं है, कहीं कुछ और को बढ़ावा देना है। तो इस वजह से जो उनका विचार था मुझे पसंद नहीं आया कि वो बार बार बोलते थे 25 पे लाना है। जो इतने अच्छे से नीतीश जी कार्य किए, उनको आप इस तरह की बात सोचते हैं। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है और वो जनता आप देखिए कितना अच्छे से निर्णय लिया और उनके दुर्भावना से प्रेरित राजनीति। शुरू में मुद्दों की बात करते थे, अब मुद्दा की बात ही नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई जैसे हो उस तरह की बातें करते हैं। तो इस वजह से हम बहुत दुखी होके और भाजपा का सबका साथ सबका विकास और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित होके, और पहले भी मैं हमेशा से श्रद्धेय अटल जी का हमेशा उनको हम आइडियल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के कार्य से समाज के विभिन्न तबके के लोग स्वतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह हमारी पार्टी के लिए बड़ा ही सुखद है। मित्रों, आज
समस्तीपुर के जाने माने चिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, सर्वजीत सिंह और कई ऐसे गणमान्य लोग जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री धनराज शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के मीडिया के प्रभारी दानिश जी उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के, यह बड़ा ही सुखद है और खास करके पता नहीं मुझे चल रहा है कि जन सुराज के लोग ज्यादा हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं और बिहार के लोग काफी बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, तो पहले ही पकड़ लिए हैं कि कहीं यह केजरीवाल के रास्ते तो नहीं चल रहे हैं। तो केजरीवाल के रास्ते पर न चलने देना है। यह बिहार के नौजवान, बिहार के मतदाता, बिहार के नागरिक, बिहार के किसान मजदूर तय कर लिया है कि हमें बिहार में कोई दूसरा केजरीवाल पैदा होने नहीं देना है। इसलिए उस पार्टी के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मनोज जी के आने से हम सब लोगों को भी काफी उत्साह और हमारी पार्टी मजबूत हुई है। और जो बांकीपुर विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ पर लगे हुए हैं, एक एक मंडल में लगे हुए हैं, एक एक मोहल्ले में लगे हुए हैं। इस आधार पर जबकि बांकीपुर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते रही है, उसके बावजूद हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर प्रत्येक दिन हर समय मतदाताओं के संपर्क में हैं। और इस आधार पर मैं कहता हूं कि जो बांकीपुर का चुनाव होगा उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के विजय के साथ सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त होगा। यह मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। तो आपने सुना, बेशक आप कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, कारण कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं और वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके और प्रशांत किशोर के बीच बड़ी टक्कर सामने आ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार खुद लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, विधायकी लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी छिन्न भिन्न होती हुई नजर तो जरूर आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है और लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी से लोगों को तोड़कर अपने में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार जो मजबूती के साथ प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक को उतारा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत पाएंगे या प्रशांत किशोर अपने दमखम के साथ विधायकी प्राप्त करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।